पंचकर्मा ये आयुर्वेद का ही एक पार्ट है जिसके द्वारा 5 कर्मों के द्वारा हम रोगियों का इलाज करते हैं। 5 कर्म आगे वमन, विरेचन, निरोवस्ति, अनुवासन वस्ति एंड शिरोवस्ति। इसमें जो है वमन, विरेचन, पंचकर्मा के मेन कर्म पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होते हैं। पूर्व कर्म जो है वो मेन कर्म करने से पहले किया जाता है, अर्थात कि बॉडी को पंचकर्म करवाने से पहले तैयार किया जाता है। तो उसमें जो है स्नेहन और स्वेदन आते हैं, जिसमें हम बॉडी की मसाज करते हैं और उसको जो है वो स्टीम वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो वमन आदि जो कर्म है वो करवाए जाते हैं। और जब वमन करवा लेते हैं, मेन कर्म करवाने के बाद जो है पश्चात कर्म किया जाता है कि उसके बाद उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे कैसे स्टेप वाइज जो उसने अपनी डाइट इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं है कि वमन करवा और एकदम ही वो राजमा चावल खा ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी जो है वो अग्नि इतनी कम हो जाती है कि उसको धीरे धीरे ही उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको लाइट से लाइट डाइट दे के जो है उसको उत्तरोत्तर नॉर्मल डाइट पे लाया जाता है। तो वो आ गया पश्चात कर्म। और इस तरह से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के द्वारा और वमन, विरेचन वस्ति, अनुवासन वस्ति, निरोवस्ति, शिरोवस्ति आदि ये हमारे पंचकर्म के पार्ट है। इसके अलावा जो है वो लोकल पार्ट्स पे जैसे कटी वस्ति है, ठीक है, और कटी वस्ति है हमारी, और काय से अक्षी तर्पण है, अक्षी परिषेक है, शिरोधारा है, ये सारी भी प्रक्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। तो पंचकर्म का काम हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो लोगों को अब काफ़ी रुझान हो गया हुआ है। कई बार सीज़न में इतना होता है कि टाइम लेना पड़ता है कि नेक्स्ट हम कब से आएँ। तो क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है तो टाइम लेता है, और इसके लिए जो है वो इतने सारे काम करने वाले होते हैं, तो फिज़िकल वर्क होता है, तो आउटपुट उतनी ज़्यादा नहीं निकलती। पर दिन में मैक्सिमम जो है वो 40-50 के करीब हमारे पेशेंट हो जाते हैं।